आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जो है ओम्बुड्समैन, जिसे इंडिया में लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक का डायरेक्ट रिलेशन करप्शन कंट्रोल और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से है। मीनिंग ऑफ ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ कंप्लेंट्स रिसीव करती है और उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत स्वीडन में हुई थी, बाद में कई कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया। इंडिया में ओम्बुड्समैन सिस्टम को लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। ओम्बुड्समैन का मेन ऑब्जेक्टिव है मैलएडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन को कंट्रोल करना। मैलएडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मिसयूज ऑफ पावर, डिले, नेग्लिजेंस, अनफेयर डिसीजन या करप्शन। लोकपाल इन इंडिया। लोकपाल सेंट्रल लेवल पर काम करता है। ये यूनियन गवर्नमेंट के पब्लिक फंक्शनरीज के खिलाफ कंप्लेंट्स को डील करता है। लोकपाल का लीगल बेसिस है लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013। इस एक्ट को पास करने का मेन रीजन था करप्शन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाना। इसका बैकग्राउंड अन्ना हजारे मूवमेंट से भी जुदा हुआ है। कॉम्पोजिशन ऑफ लोकपाल। लोकपाल में एक चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं। इन मेंबर्स में से 50% जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। साथ ही 50% मेंबर्स SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और वीमेन से होने चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल। लोकपाल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या नॉमिनी और एक एमिनेंट जूरिस्ट शामिल होते हैं। जूरिसडिक्शन ऑफ लोकपाल। लोकपाल किन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर विद सर्टेन सेफगार्ड्स, यूनियन मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ग्रुप A, B, C and D ऑफिसर्स, एनी पर्सन इन्वॉल्व्ड इन करप्शन रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस जैसे सेंसिटिव मैटर्स में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। पावर्स ऑफ लोकपाल। लोकपाल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। CBI को इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे सकता है। सर्च एंड सीजर का पावर होता है। प्रोसिक्यूशन रेकमेंड कर सकता है। लोकपाल सिविल कोर्ट की तरह पावर्स एक्सरसाइज करता है ड्यूरिंग इंक्वायरी। लोकायुक्त। लोकायुक्त स्टेट लेवल पर काम करता है। हर स्टेट को लोकायुक्त एस्टैब्लिश करना है, लेकिन स्ट्रक्चर और पावर स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। लोकायुक्त स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स के खिलाफ कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त। जनरली गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रोसेस स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। सिलेक्शन कमेटी में चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रोल हो सकता है। फंक्शंस ऑफ लोकायुक्त। लोकायुक्त करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर की कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट करता है। ये रेकमेंडेशंस देता है, लेकिन यूजुअली इसके डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते। इसका मेन रोल एडवाइजरी और रेकमेंडेटरी नेचर का होता है। डिफरेंस बिटवीन लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल सेंट्रल लेवल पर काम करता है, जबकि लोकायुक्त स्टेट लेवल पर काम करता है। लोकपाल का जुरिसडिक्शन यूनियन गवर्नमेंट तक होता है, जबकि लोकायुक्त का जुरिसडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट तक होता है। लोकपाल का स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म है क्योंकि सेंट्रल एक्ट से गवर्नड है, लेकिन लोकायुक्त का स्ट्रक्चर अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। ये इंस्टीट्यूशंस करप्शन कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये पब्लिक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल बनाते हैं। ये सिटीजन्स को एक इंडिपेंडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं। लिमिटेशंस। लोकपाल और लोकायुक्त के पास डायरेक्ट पनिशमेंट देने का पावर लिमिटेड होता है। इनकी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होती है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और डिले भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। कंक्लूजन। लोकपाल और लोकायुक्त एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एंटी करप्शन मैकेनिज्म का स्ट्रॉन्ग पिलर है। इनका पर्पस है कि पब्लिक अथॉरिटीज अपनी पावर का मिसयूज ना करें और पब्लिक ट्रस्ट बना रहे।